इसलिए सतगुरु से अर्ज करो। अब सब आया एक प्रार्थना की। प्रार्थना क्या है? कार्य आंतरिक बल मांगने का तरीका है कि हम किसी से बल कैसे माने, शक्ति कैसे माने, ताकत कैसे माने, कि मतलब करने की क्षमता, बर्दाश्त क्षमता कैसे माने। महापुरुषों ने इशारा करके कुछ कहा है, उसको सुन लीजिए। अगर ऐसे सुनाते रहेंगे तो आपका मन इधर उधर लगता है। तो कहते कि और तो सबसे कहते आपने देख लिया, पत्थर से, कागज कैलेंडर से, पानी से, तीरथ से, मूर्त से, सब, लेकिन तुम्हारी किसी ने सुनी नहीं। उसका कारण कि सुनने वाला वहां था नहीं। तो हमारी कोरी आस्था चाहे पत्थर में हो बैठा हो, पानी में बैठा हो, चाहे किताबों में बैठा हो, कागज में बैठा हो, ये हमारी कोरी आस्था है। वो वहां बैठा नहीं, बैठी तो तुम्हारे अंदर है जीवात्मा। हम इधर से ढूंढ रहे, भटक रहे कि शायद पत्थर को सुना दे वो काम बना दे हमारा, कागज कैलेंडर मूर्ति को सुना दे शायद वो काम बना दे हमारा। लेकिन कार्य वही अपने आत्मा को सुनाओ तो अंदर बैठी है। वो तो 24 घंटे तुम्हारे पास कभी हटती ही नहीं। अगर उसी को सुनाना हम जान जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि सुनने की ताकत उसी के पास और करने की ताकत उसी के पास। परमात्मा से मिलने का अधिकार उसी को और किसी को है ही नहीं। लेकिन अभी ये समझ नहीं पाया कि अधिकार किसके पास। तभी तो कोई तीर्थ में जा रहा, कोई मूर्त में जा रहा, कोई पानी में, कोई पत्थर में ढूंढ रहा, कोई कागज में ढूंढ रहा, लेकिन बेचारा मिला नहीं। ब्रह्म में ढूंढो, पुराने ढूंढो, ढूंढ फिरो चौगुनी दिखाया, लेकिन कहीं नहीं मिला। तो राधिका पलूटन पाया। कहा मिला? सतगुरु के सच्चे चरणों में, वहां मिला। थोड़े वो कामिला कहते उनके चरणों में मिला, और कहीं नहीं। तो हमें फरियाद अब किससे करनी? अब पत्थर से करके तो हार गए, कागज कैलेंडर से बहुत बना के देख लिया, पानी फैला के बहुत देख लिया, ये सब करके आपने देख लिया, लेकिन किसी ने तुम्हारी सुनी नहीं है। कारण कि वहां सुनने वाला नहीं था, वहां कोई चेतन नहीं था। चेतन होता तो सुन लेता। तो जब देखा कि सारे जी बेचारे फंस गए, अब वो जल में अपना सब कुछ मान बैठे, चेतन बिल्कुल भूल गए, तब सतगुरु को आना पड़ा। जब आ गए और उन्होंने जब ये रास्ता खोल दिया, तब जीव उनकी प्रार्थना तब शुरू हुई कि सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तेरथ तुमको मारू मारू, मैं तेरथ तुमको मारूं मारूं, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। हम बार आपको पुकारते हैं। मैंने पत्थर को पुकारा, उसने भी नहीं सुना। कैलेंडर कागज में पुकारा, उसने भी नहीं सुना। बड़े बड़े तीर्थों में गया, वहां ढूंढा, वहां आप नहीं मिले, वहां भी कोई नहीं मिला। मूर्त में न खासपुर नहीं मिला। बहुत पानी फैलाया, शरीर पर डाला, मतलब पानी में भी नहीं मिला। कहने का मतलब कहते जहां जहां ढूंढा तो उनको कहीं नहीं मिला। अब ये समझ में आ गया कि यार सतगुरु तुम ही सुनने वाले हो, तुम ही हमारी यानी पूरी करने वाले हो, तुम ही हमारा ये बेड़ा पार करने वाले हो। अब मैंने सबको फरियाद सुना के देख लिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। आगे क्या कह रहे कि दूर मत मेरी
निकालो, मत मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो, मुझे कर लो अब चरण आधारो, 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तेरत तुम बार बार, मैं तेरत तुम बारंबार, ये कोई दिन पुकार, जब इतनी दीनता से, नम्रता से, शीलता से, सौम्यता से, चरित्रता से, निर्मलता से, इतने गुणों से जब तुम पुकार लगाओगे, कहते वो तुम्हारी पुकार सुने, तो कहते दुर्मत यानी दुर्गुण, हमारे से जितने दुर्गुण पहले वो निकाले, जितनी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, जो गंदगी मन में भरी पहले वो निकाल दो और मुझे अपने चरणों का आधार बना। अब कोई आधार नहीं चाहिए, न धन का, न वस्तुओं का, न पद का, अब कोई आधार का आधार केवल चरणों का दे दीजिए। मैं सब आधार को दे चुका करके, लेकिन मिला कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं मिला। आगे क्या करें कि मोई भोजन अब पार उतारो, मोही भोजन पार उतारो, मोहि भव जल अब पार उतारो, मेरी नैया पार लगाओ, मेरी नैया पार लगाओ, मेरी पड़ी नाव मझधारो, मेरी नाव बड़ी मझधारो, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तुम्हें तेरथ मार मार, मैं तुम्हें तेरत बारंबार, अब ये समझ में आया कि हमारी नाव बस गई। हमने जिनका जिनका सहारा लिया, किसी ने नाव नहीं निकाली, न पत्थर ने निकाली, न कागज कलंडे ने निकाली, न तीरथ विभून साहब समय समय पूंजी खर्च हो गई और ये काम नहीं हुआ। अब समझ में आया कि नाव को निकालेगा वो जिसके पास पतवार होगी, पतवार वो निकालेगा। ये सब बस की बात नहीं है, जिसके पास पतवार होगा वो हमारी नाव को निकाल देगा। कह रहे कि अब तो मझधार में फंस गए, न इधर की रही न उधर की रही, अब कोई सहारा भी नहीं दिखाई दे रहा, सारे बेकार हो गए और सबने मतलब छोड़ दिया, क्योंकि पत्थर तो बोलेगा नहीं, कागज कैलेंडर भी कुछ कहेगा नहीं, पानी भी कुछ नहीं कहेगा, और तुम्हारी आस्था धीरे धीरे रही, कागज पत्थर पानी। अब तीनों जगह बाहर गया, सुना करके, कर करके, देख करके, जितना तुम्हारे पास जो कुछ था, श्रम समय पूंजी, सब तुमने इसी में खर्च कर दिया और नैया फंस रही है।
निकलने के बजाय फंस गई। अब ये कह रहे हैं कि तुम बिना अब कोई नहीं सहारो, तुम बिना अब कोई नहीं सहारो, अपना कर के मुझे संवारो, अपना करके मुझे संभालो, अपना करके मुझे संवारो, अपना करके मुझे संभालो। सतगुरु मेरी सुनो पुकारो, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तुम्हें तेरा तुम्हारो मारे, मैं तुम्हें तेरत बारंबार। जब चारों तरफ भटक आया, पत्थरों में, तीर्थों में, मूर्ति में, पानी में, कहीं नहीं मिला, कोई सहारा नहीं। किसी ने हाँ नहीं भरी कि भाई हम तुम्हारा काम करेंगे। तो कहा कि तुम बिना कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा, सब जगह हार गया, कोई तैयार नहीं हुआ। यहाँ तो सब पकड़ के फंसाने वाले अपने काम में, जब तक उनका काम कर दो करोगे सब तुम्हारे बने लगे, और जिस दिन काम नहीं करोगे तुम्हारा नहीं रहा, तो इसका मतलब तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे काम कर रहे। कहा ये भी करके देख लिया, सबकी सेवा, सबका मतलब श्रद्धा, सब में भाव, ये सब बना के देख ला, ये कोई नहीं तैयार हुआ कि भाई तुम्हारा ये काम करे। अब मेरी नैया पूर्णता पड़ चुकी है और आपके बिना कोई निकालने वाला नहीं है। अब अपना करके मुझे संभालो, मुझे संभालो। मेरी संभालना किसी ने नहीं की। मैं पत्थरों में गया और कागज कैलेंडर के पत्थर के आगे रोया, और कागज कैलेंडर मूर्तियों के आगे रोया, और तीर्थों में रोया और पानी पकड़, लेकिन किसी ने सुना नहीं। अब ये कह रहे हैं कि मैं कपटी हूँ कुटिल तुम्हारो, 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 तुम दाता हो अपर अपारो, तुम दाता हो अपर अपारो, तुम दाता हो अपर अपारो, तुम दाता हो अपर अपारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत हूँ बार बार, मैं तेरत हूँ बारंबार। और बिल्कुल अपने आप को ऐसा निर्बल मान जा, क्योंकि दीनहीन कपट नीचे अपने को मानो, तो हो सकता है ये तुम्हारा कल्याण हो जाए। जब तक अहंकार गुरु गुमान गमन तुमको पास नहीं जाने थे, और अहंकार भी झूठा है। जब शरीर तुम्हारा नहीं तो अहंकार किसका करता, सामान भी तुम्हारा नहीं तो अहंकार किसका करता। ये घर मकान बनाया, ये सब किया, ये भी तुम्हारा नहीं, ये बाल बच्चे बनाए, ये भी तो तुम्हारे नहीं, तो फिर अहंकार किस बात का। कहा मैं कपटी हूँ, बहुत ही कुटिलता में रहता हूँ, चालाकी होशियारी में, अपने को बड़ा चालाक होशियार मानता हूँ। अब तुम हमारे दाता हो और तुम अपर अपार हो,
जो खुद मझधार में फंसा तुमको कैसे निकालेगा। मैं दीन दुखी हूँ अति हित बारो, मैं हूँ दीन दुखी अति बारो, मैं हूँ दीन दुखी अति भारो, जब चाहो तब करो निस्तारो, 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तुम्हें टेरत बारंबार, मैं तुम्हें टेरत बारंबार। अब अपने को स्वीकार करना बहुत ही बहुत मतलब नीच हूँ, कपटी हूँ, कुटिल हूँ, बड़ा दुखी हूँ। अब ये भार सहा नहीं जाता, अब ये भार उठाना अपने कर्मों का बोझा उठाने का बस का नहीं रहा। आप दया कर दीजिए, तुम तो जब चाहोगे तब निस्तार कर सके। मैं समझ चुका, अब कोई सहारा नहीं रहा है, कोई सहारा देने को तैयार भी नहीं। सब अपना अपना काम करा के खुश है, लेकिन हमारा काम कोई करने को तैयार नहीं। क्या कह रहे हैं? मैं आरत अब करूं तुम्हारी, मैं आरत करूं तुम्हारी, मैं आरती अब करूं तुम्हारी, मैं आरती अब करूं तुम्हारी, तन मन धन अब तुम परवारी, धन मन धन अब तुम परवारी, तन मन धन अब तुम परवारी, धन मन धन अब तुम परवारी, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तुम्हें टेरत बारंबार, मैं तुम्हें टेरत बारंबार। मैं तुम्हारी प्रार्थना करती हूँ, विनती करता हूँ, आज जो मेहनत करती हूँ, अब चाहो और तन मन तुम पर न्यौछावर करते। इसको कहते हैं आत्मसमर्पण, कंप्लीट सरेंडर से काम सब तरह से मैंने आ चुका हूँ। कहीं कोई सहारा नहीं, जिसको सहारा बनाया उसने अपना सहारा समझा, अपना काम निकालने के लिए बाकी धक्का मार दिया। अब चारों तरफ से मैं आ चुकी हूँ, अब बिल्कुल आशा निर्बल हो गई हूँ, कहीं कोई सहारा दिखता नहीं है। ये सारों को अपना सहारा बनाया, वो भी बेसहारे हो रहे हैं। कहा है कि तन मन धन सब तुम पर वार कर, अब न्यौछावर कर रही हूँ। आगे क्या है कि अब मिला सहारा तेरा भारी, अब मिला सहारा तेरा भाई, अब मिला सहारा तेरा भारी, अब मिला सहारा तेरा भारी, मैं हूँ नीचे अज्ञान अनाड़ी,
सिवा कोई सहारा नहीं। जिनको सहारा बनाया वो खुद ही वे सहारे हो गए। अब आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। और मैं बहुत नीच हूँ, अज्ञानी हूँ और अनाड़ी हूँ, तो कुछ नहीं जानता। अब देखिए सब गरुड़ खत्म हो गया। जैसे गरुड़ गुमान घमंड खत्म हुआ वैसे दया का स्रोत बहने लगता है। दया जब भी मिलेगी, पानी वही इकट्ठा होगा जहाँ कुछ नीचा होगा, ऊंचे पर नहीं टिकेगा। जब तक तुम ऊंचे बड़े बने रहोगे तो वह दया नहीं टिकती। दया तो छोटे में, नम्रता में। कह रहे कि मैं नीच अज्ञान हूँ, अनाड़ी हूँ, अब आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। आगे क्या कि घट भेद नाद हमें समझाया, घट में भेद नाद समझाया, घट में भेद नाद समझाया, मन बरी है स्वाद न पाया, मन बरी है स्वाद न पाया, ये मन बरी स्वाद न पाया, ये मन बरी स्वाद न पाया, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तुम टेरत बार बार, मैं तुम्हें टेरत बारंबार। और समझ में आया कि बाहर में कुछ नहीं था। जो बाहर में घंटों समझाया गया वो तो बाहर की आवाज थी, लेकिन ये तो बजाओगे तो बचेगा। और वो अनवरत वो कंटिन्यू सुनता रहता, कभी बंद नहीं होता। उससे कहते अनाथ नाथ का वो भी आपने घट के अंदर बताया। सबने हमको बाहर में अटकाया भटकाया, भाई वहां जाओ, घंटा हिलाना, वहां जाओ, मूर्ति का आगे खड़े हो जाना, कुछ बोलना मत। तो मत तो वो भी नहीं बोलती, वो भी नहीं बोले। जब आपस में कोई बातचीत ही नहीं हुई तो समझ में कैसे आएगा? जब इससे क्या कहें, क्या हमारी ये सुनेगा? इतना भी होश नहीं रहा जीवों को, और उसी जड़ में फंस गया। अब पत्थर के आगे रो रहे हैं तो वो कैसे भाई सुनेगा? तो न वो पिघल सकता है, न तुम्हारी सुन सकता, न कुछ ले सकता, न कुछ खा सकता, न कुछ दे सकता। इतना जीवन निकल गया, 3 युग निकल गए, अभी तक जड़ता की ममता से हम अलग नहीं हो पाए। हम ये भी नहीं समझ पाए कि फरियाद मुर्दा सुनता है, जिंदा सुनता है। क्या कह रहे हैं कि मन बैरी स्वाद में पाया। ये दुश्मन साथ में था, इसने उस घट का जो भेद था, घट में जो न आवाज हो रही थी, जो मतलब तरह तरह की जो दिखाई दे रही थी सुंदरता, वो भी ये बैरी मन ने कभी स्वीकार। इसके कारण मैं उसको समझ नहीं पाया। अब क्या करें कि दुख सुख तो मैं बहुत भरमाया, दुख सुख में बहुत भरमाया, दुख सुख में मैं बहुत भरमाया, दुख सुख में मैं बहुत भरमाया, जरा मान बड़ाई धारा, जरा मान बड़ाई धारा, जग में मान बड़ाई चाह, जग में मान बड़ाई चाह, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत तुम बारंबार,
दुख सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, और सुख आया तो थोड़ी देर बाद दुख आ गया, मिला तो सुख समझा, चला गया तो दुख समझा। इसी दुख सुख में जीवन चला गया, न सुख समझ में आया न दुख समझ में, क्योंकि दुख सुख भी एक माया का खेल है। कभी सुख में, कभी दुख में, कभी देगा तो खुशी कर देगा, छीन लेगा तो दुखी हो जाओ। बेटा दे दीजिए, तो बात का बेटा मर गया, अब तुम दुखी हो गए, बड़े सुखी थे और एक मिनट में दुखी हो गए। तो वो दिखाता है कि देखो ये दुख सुख तुम्हारा नहीं है, ये बेटा भी तुम्हारा नहीं है, ये आया और जाएगा कि चला गया। तो ये दुख सुख के चक्कर में तुम क्यों पड़े हो? यार तुम्हारा जब कुछ है ही नहीं तो किसी को पकड़ के क्यों बैठे हो? समय खराब कर रहे हो, पकड़ो तो सदगुरु को पकड़ो, पकड़ो तो उनके वचन को पकड़ो, पकड़ो उनके दिए हुए रास्ते को पकड़ो। आगे क्या कह रहे हैं कि उलटू मैं इसको क्यों कर समझाऊं, ये उलटू है कैसे समझाऊं, ये उलटू है कैसे समझाऊं, बिन सतगुरु तेरी दया न पाऊं, बिन सतगुरु तेरी दया न पाऊं, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो कहते ये मन उल्टा चलता है। हम कहते इधर आओ, कहते नहीं उधर ही जाओ। तुम कहते नहीं भाई सतगुरु से प्रार्थना करो, कहते नहीं हम तो मंदिर में जाएंगे, वहाँ देवी देवी जी बैठी, वहाँ देवता जी बैठे, वहाँ सारा मन उल्टे चलता है। अब इसके उल्टे उल्टे चलने वाले को कैसे समझाओ? ये बगैर तुम्हारी दया की तो कुछ नहीं हो सकता। मैं तो हार गया, मैं अपने मन को समझाते समझाते हार गया। अब किसी को क्या समझाऊं, क्या सुनाऊं? कहते ये बगैर आपकी दया के कुछ नहीं हो सकता। अब खो राधा स्वामी मन को, अब खो राधा स्वामी मन को, अब खो सतगुरु स्वामी मन को, अब खो सतगुरु स्वामी मन को, मैं अब विनय सुनाऊं तुमको, 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 सतगुरु मेरी करो सहाय, सतगुरु मेरी करो सहाय, मैं तीर्थ हूँ बारंबार, मैं तीरथ हूँ बारंबार, कहते मसार में नैया फंस गई, अब आप खींचो इसको पार, मेरे बस का कुछ नहीं रहा। जब चारों तरफ से मन हार जाएगा तो गुरु मन घमंड तक खत्म। ऐसे तो जाने वाला नहीं, उसने तरह तरह का घमंड, जाति का, पाति का, पद का, धन का, वैभव का, सामान का, बच्चे का सब बना रखा और सब झूठा है। ये तुम्हारा ही नहीं, अभी बेटा दिया, अभी 2 मिनट में छीन लेगा, क्या करोगे? तुम्हारी को चलेगा? अरे किसी के दिए हुए सामान पर आपका अधिकार नहीं है, वो दिया है, छीन लेगा। कहा दिया ठीक, कहना छीन लेगा, अच्छी बात, ले जाओ, ले जाओ, हमें जरूरत नहीं है। जब इस तरह की जानकारी, इस तरह का ज्ञान, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, ये ज्ञान हो जाने पर फिर जो सामान आए चाहे चला जाए, कोई दे चाहे ले ले, मतलब यानी मीरा ने यही देखा कि सबको अपना बनाया परिवार वाले, कोई नहीं बनवाए, सब हमको अपना नौकर समझते।
ये तो नौकरानी है, हमारा काम करेगी। काम न करो तो दुश्मन, और काम कर दो तो मित्र। ताकि मित्र दुश्मन की यही परिभाषा, ये सब उसने परिवार में देखा, ये जुर्म सब सहे, तब उसने अंत में निर्णय लिया कि सात संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अब ये सब खत्म हो गया। अरम शरम लिया कि क्या है, ये भी तो पर्दा है, ये भी एक पर्दा है। जब नंगे पैदा हुए तो शर्म कहाँ थी, तब शर्म कहाँ थी। जब नंगे यहाँ आए तब शर्म नहीं थी, खाली आए तभी आपको शर्म नहीं थी, कुछ नहीं देखे। हमारा जैसा भिखारी कोई नहीं, जिसके पास कुछ है ही नहीं, तब आपको शर्म नहीं लगी। अब इन्हीं बातों में शर्म लिए घूम रहे। ये शर्म नहीं है, ये है भरम। भरम को शर्म कह रहे हो। कहा ऐसा तुम्हारा बिगाड़ दिया, तुम्हारा समय भी नष्ट कर दिया, और कहा तुम्हारा यहाँ कोई नहीं निकला, अब तुम अपना ढूंढो कि हमारा काम कौन करेगा, हमारे बिगाड़े मन को कौन ठीक करेगा, हमारी ये व्यवस्था कौन ठीक करेगा। अब मतलब यानी कहा इस तरह की खोज अंदर में होनी चाहिए। ये खोज जब वचन सुनोगे तुम्हारी सारी खोज पूरी हो जाएगी। तुम्हें कहीं जाने ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आ और समय से आ गए और आपको पकड़ लिया। अब तुम कहो नहीं हम छोड़ दें, तो उनकी पकड़ ढीली नहीं है। वो तो तुम थोड़ा जैसे बच्चा मचल जाता है, मचलता बार बार अग्नि को खिलौना समझ के पकड़ने की कोशिश करता मचलता, लेकिन माँ कभी उसके मचलने पर ध्यान नहीं देती। वो जानती है जल जाएगा, ये खिलौना नहीं आग है। इसी तरह ये जितने खिलौने सब आपकी तरह से तुमको जला रहे, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, सब अग्नियां हैं। ये 5 अग्नियां हैं जो निरंतर जलाया करती, लेकिन हम कभी एहसास नहीं करते कि हम जल रहे हैं, और जल जल के धीरे धीरे खत्म भी हो रहे हैं, और बाद में कुछ हाथ में लगेगा नहीं। तो कहा बिना सद्गुरु की दया के कोई जीव न समझ सकता, न समझ सका। जब ऋषि मुनि योगी महान वो बेचारे नहीं समझ पाए, हजारों वर्ष जंगलों में ऐसे खड़े रहे, उल्टे मुझे नहीं मिला। क्यों? उस समय देने वाले संत महापुरुष थे ही नहीं, वो आए ही नहीं थे। जब देने वाला यहाँ मौजूद नहीं था तो इनको देता कौन? ये बेचारे हजारों जन्म इन्होंने गवा दिए ऐसे। तो जब तुम्हारे सामने ये सब हुआ है तो तुमको समझना चाहिए, अरे जब इनको नहीं मिला, ये हजारों के जंगलों में छिपे रहे, तो हमें कहाँ मिल जाए। हमको तो देने वाला सामने, जो सामने दे, दया भी सामने दे, वचन भी सामने दे, मतलब सब तरह की समान हमारे सामने करे, हमें तो ऐसा चाहिए। जय